बीएल वर्मा मंत्री ये कहते हैं कि लक्ष्य हमारा अभी नहीं, हमारा 2027 है। सुनिए। देखिए, प्रदेश कार्य समिति एक हमारा संगठन के जो कार्यक्रम होते हैं उसका हिस्सा है। जिला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति, और मैं कह सकता हूँ संगठन का तंत्र राष्ट्रीय लेवल से लेकर बूथ तक या बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक है तो केवल और केवल भाजपा में है। और भाजपा का ही निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से 365 दिन काम करता है। चिंतन मंथन तो निश्चित होता ही है। जब हम परिणाम आते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं तब भी चिंतन करते हैं, और परिणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते तब भी चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने के बाद में 2027 हमारा लक्ष्य होगा। अब चुनाव चाहे उपचुनाव होंगे या आम चुनाव होंगे, उसमें भाजपा का परचम पूरी तरह से फहराए। उत्तर प्रदेश में एक प्रश्न काफी उठ रहा है कि क्या संगठन में बदलाव होगा, क्या सरकार में बदलाव होगा, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इसमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के संगठन वाले बयान को लेकर गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन ने भी उनका समर्थन किया है। तो मौर्य जी ने ट्वीट किया है, संगठन से बड़ा सरकार नहीं और सरकार से बड़ा कोई नहीं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, संगठन तो संगठन पूरा विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है। तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई, बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा। ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में अंदरूनी कलह काफी तेज हो गई है और इसका नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है, वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं लखनऊ में और सरकार में, ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। बीजेपी की अंदरूनी कलह पर कांग्रेस ने भी व्यंग किया है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि अब बीजेपी वाले आपस में ही लड़ने लगे। बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया क्या? देखिए, स्पष्ट रूप से ये चुनाव जब हुआ था तो मोदी की गारंटी पर हुआ था, और मोदी की गारंटी उत्तर प्रदेश में असफल हो गई, फेल हो गई, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत साबित हुई। अब मोदी की गारंटी को दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है। लड़ाई सिर्फ इतनी सी है इन लोगों की। अभी भी ये लोग जनता के हितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपसी बंदर बांट की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के बंटवारे की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट, थाना, कचहरी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कहां किसकी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी।